बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफा फिर ऐसा हुआ है कि रशिया के Su-30 जहाज ने फ्रांस के रफाल तैयारों को बीट कर दिया, हरा दिया। आपको अभी बताता हूँ कैसे। हुआ कुछ यूं कि 30 नवंबर को कजाकिस्तान के डिप्टी कमांडर इन चीफ ऑफ देयर एयर डिफेंस उन्होंने ये ऐलान किया कि वो Su-30 फाइटर जेट्स परचेज करने जा रहा है। ये Su-30 फाइटर जेट तैयारे फ्रांस के रफाल तैयारों के साथ कंपटीशन के अंदर थे। कजाकिस्तान की एयरफोर्स के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो रफाल तैयारे परचेज कर लेता या वो Su-30 जहाज परचेज कर लेता। मैंने आज से तकरीबन एक महीना पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कजाकिस्तान की एयरफोर्स अपने पुराने जहाजों को सेल कर रही है। मेरा ख्याल है Su-24 जहाज भी वो सेल करना चाह रहे हैं, Su-27, Su-23 ये जो लेगेसी जहाज थे, उसके अलावा कुछ MiG-31 जहाज भी कजाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सेल करना चाह रही है। और इन पुराने जहाजों को सेल करने के बाद कजाकिस्तान की एयरफोर्स कुछ नए तैयारे परचेज करना चाहती थी ताकि वो अपनी एयरफोर्स के फ्लीट को मॉडर्नाइज कर सकें, उसके अंदर नए जहाज, नए एयरफ्रेम्स जो हैं वो लेके आ सकें ताकि ये नए एयरफ्रेम्स जो हैं वो अगले 20, 30, 40 साल तक कजाकिस्तान को सर्व कर सकें। इस वजह से कजाकिस्तान के पास दो किस्म की चॉइसेस थी, एक रफाल की और एक Su-30 जहाजों की। Su-30 जहाज ऑलरेडी कजाकिस्तान के एयरफोर्स थोड़े नंबर्स के अंदर इस्तेमाल कर रही है। अब इस ऐलान के अंदर कजाकिस्तान के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने बताया कि कजाकिस्तान 10 Su-30 SM जहाज परचेज करने जा रही है और इन तैयारों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रशिया के साथ 2023-2024 के अंदर साइन कर लिया जाएगा। और उनका कहना यह था कि ये जो Su-30 जहाज हैं ये क्वालिटी प्राइस रेशियो के अंदर रफाल तैयारों को बीट कर देते हैं, यानी कि जितने पैसों के अंदर ये क्वालिटी हमें Su-30 जहाज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुकाबले में फ्रांस के तैयारे उतने पैसों में हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। अब ये कजाकिस्तान वालों की अपनी स्टडी है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, उनका अपना होमवर्क है, इसको मैं अपनी राय के तौर पर पेश नहीं करता। ये कजाकिस्तान वालों की अपनी स्टडी है। फ्रांस की बहुत महीनों से ये कोशिश थी कि वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को अपने रफाल तैयारे सेल करे। इन दोनों ममालिक के पास पुराने सोवियत इरा के फाइटर जेट्स जो है वो आज भी ऑपरेशनल हैं। कजाकिस्तान अपने MiG-27 जहाज जो है उनको रिटायर कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि Su-24 और MiG-31 जहाज भी वो रिटायर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो उज्बेकिस्तान है वो अपने Su-27 जहाज जो कि एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है उसको रिटायर करने जा रहा है। तो इसके लिए इन दोनों ममालिक को नए जहाजों की जरूरत थी। अब कजाकिस्तान जो है उसने 2015 के अंदर भी ये Su-30 SM जहाज परचेज किए थे और इस वक्त कजाकिस्तान के पास इन Su-30 SM जहाजों की जो तादाद है वो तकरीबन 23 की है। इस वजह से कजाकिस्तान ने सेफ खेला और जिस टाइप के जहाज वो पहले से इस्तेमाल कर रहा है उसी टाइप के जहाज उसने अब जो है वो मजीद तादाद में परचेज करने का फैसला किया। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये नए आने वाले जहाज कजाकिस्तान की एयरफोर्स में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। कजाकिस्तान को अलग से अपने पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, अलग से स्पेयर पार्ट्स जो है उनका इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा और अलग से कोई वेपन्स नहीं परचेज करने पड़ेंगे। जो वेपन्स इस वक्त कजाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है उन्हीं वेपन्स को नए जहाजों के ऊपर लगा दिया जाएगा और इस तरह से कजाकिस्तान जो है वो अपनी कॉस्ट बचा लेगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सिर्फ मजीद 10 जहाजों के ऊपर जो है वो आके रुक जाएगी। कजाकिस्तान अपने Su-30 जहाजों के फ्लीट को मजीद बड़ा करेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कजाकिस्तान के पास कुछ MiG-31 इंटरसेप्टर जहाज भी मौजूद है, क्योंकि कजाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है। सोवियत यूनियन जब टूटा था तो उस वक्त रशिया के बाद आई बिलीव कजाकिस्तान का जो एरिया है वो सोवियत यूनियन की टूटने वाली स्टेट्स में सबसे बड़ा था। इस वजह से MiG-31 जहाज जो है वो भी कजाकिस्तान को सर्व करते हैं और अब ये Su-30 जहाज भी कजाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। लेकिन MiG-31 और Su-30 का कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, क्योंकि MiG-31 जिसके इस वक्त तकरीबन 2 स्क्वाड्रन कजाकिस्तान के एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, वो काफी बड़ा जहाज है। काफी बड़ा जहाज होने की वजह से उसका रेडार जो है वो Su-30 रेडार से बड़ा है और MiG-31 जहाज को कजाकिस्तान की एयरफोर्स लॉन्ग रेंजेस के ऊपर इंटरसेप्शन मिशन पे भी भेज सकती है। दुश्मन के साथ एंगेजमेंट के लिए जो है वो भेजा जा सकता है। अब ये पहली दफा नहीं हुआ कि Su-30 जहाज ने रफाल तैयारों को बीट किया है। हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको वीडियो भी बना के दी थी कि इससे पहले अल्जीरिया ने तकरीबन मिड 2000 के अंदर Su-30 जहाज को चूज किया था ओवर इन रफाल तैयारों के। उसकी भी सेम रीजन ही थी तकरीबन। Su-30 जहाज जो उस वक्त अल्जीरिया ने चूज किए थे वो बेसिकली Su-30 MKA के नाम से जाने जाते हैं। ये जो Su-30 MKA अल्जीरिया के लिए परचेज किए गए हैं ये इंडियन Su-30 MKI जहाजों के ऊपर बेस्ड है, जो कि नॉर्मल Su-30 जहाजों से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, जिनके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फेज जेरे रेडार जो है जो कि बाकी रेडार्स के मुकाबले में थोड़ी सी सुपीरियर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है और एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर नॉर्मल Su-30 जहाजों से बेहतर समझा जाता है। और इन Su-30 MKI और इन Su-30 MKA जहाजों के अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज रशिया ने इंक्लूड की हैं जो कि उसने अपने बेसिकली Su-37 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के लिए जो है वो तैयार की थी। खैर वो जहाज तो
मटेरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजीज जो है वो इन इंडियन Su-30 MKIs के अंदर उन्होंने इंस्टॉल कर दी और अल्जीरिया के Su-30 MKAs के अंदर उन्होंने जो है वो प्रोवाइड कर दी। अल्जीरिया और कजाकिस्तान को Su-30 जहाज परचेज करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि दोनों ही बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। अल्जीरिया के साइज का मैं आपको बता देता हूं कि अल्जीरिया जो है, अगर आप फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के तमाम एरिया को इकट्ठा कर लें तो अल्जीरिया तकरीबन उतना बड़ा मुल्क बनता है। इतना बड़ा साइज है अल्जीरिया का। तो इतने बड़े साइज को कवर करने के लिए ये रफाल त्यारा इनएडिक्वेट है। रफाल त्यारे की इतनी रेंज ही नहीं है। और अगर आप कजाकिस्तान की टेरिटरी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कजाकिस्तान अल्जीरिया से भी तकरीबन 14% बड़ा मुल्क है। तो उसके लिए तो रफाल त्यारा जो है वो बिल्कुल ही एक इनएडिक्वेट जहाज था। उसके अलावा Su-30 जहाज रेंज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि Su-30 जहाज की रेंज जो है वो रफाल त्यारों से ज्यादा है, लेकिन ये Su-30 जहाज रफाल के मुकाबले में ज्यादा वेपनरी जो है वो कैरी कर सकते हैं। Su-30 जहाजों की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो रफाल के मुकाबले में काफी ज्यादा है। नो डाउट रफाल के अंदर एक RBE-2 AESA रेडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जबकि इन Su-30 SM जहाजों के अंदर N011M बार्स रेडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर रेडार है। और AESA रेडार और PISA रेडार के अंदर AESA रेडार जो है वो ज्यादा सुपीरियर होता है, बेहतर होता है, लेकिन फिर भी ये जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार Su-30 SM जहाज के अंदर लगाया गया है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। और 400 किलोमीटर की रेंज अपने अंदर एक अलग से एडवांटेज जो है वो इन जहाजों को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा रफाल जहाज का जो इंजन है M88, उसके बारे में को बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया में सामने नहीं आती और रफाल त्यारे के इंजन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, जो कि उसके ऑपरेशनल एल्टीट्यूड और उसकी स्पीड को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। रफाल त्यारों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका Su-30 जहाजों के मुकाबले में लो ऑपरेशनल कॉस्ट है और उसकी जो मेंटेनेंस नीड्स है वो इन Su-30 जहाजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। लेकिन Su-30 जहाज की जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो रफाल से बहुत ज्यादा कम है। रफाल एक महंगा जहाज है, इतना ज्यादा महंगा है कि वो इस वक्त F-35 से भी ज्यादा महंगा जहाज है। F-35 जो कि एक 5th जनरेशन का जहाज है, रफाल त्यारा टेक्नोलॉजी के अंदर उसको बिल्कुल भी जो है वो मैच नहीं करता, लेकिन रफाल त्यारे की जो प्राइस है वो F-35 से भी ज्यादा है। तो Su-30 को जो इस वक्त एडवांटेज है वो एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर है। और उसके अलावा रफाल त्यारा का जो एक और मेन एडवांटेज है वो उसके अंदर लगे हुए सेंसर्स हैं, जो कि डेफिनेटली Su-30 जहाज से बेहतर है। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा, रशिया अपने Su-57 जहाजों के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ख्याल है कि रशिया अपने बाकी जहाजों के अंदर भी वही सेम टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले दिनों में लेके आएगा। और अल्जीरिया और कजाकिस्तान जो है वो इन जहाजों को कुछ सालों के बाद अपग्रेड भी करवा सकते हैं। उसके अलावा रफाल त्यारों के साथ जो बर्डन आता है वो Su-30 जहाजों के साथ बिल्कुल भी नहीं आता। मसलन ये जो वेस्टर्न आर्म सप्लायर्स है ना, इनके नखरे बड़े हैं। आप ये कर सकते हैं, आप हमारा जहाज ले लेंगे, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, अब आप ऐसा करेंगे, अब आप वैसा करेंगे, अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रशिया ने बिल्कुल कुछ नहीं पूछना, रशिया ने पैसे लेने हैं, चीज आपको दे देनी है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है, जो सेलर होता है वो अपनी कोई ना कोई बात जरूर मनवाता है आपसे, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं। ये तो पैसे भी लेते हैं और ज्यादा पैसे लेते हैं और उसके बाद आपको इन एग्रीमेंट्स के जरिए से बांध भी देते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि कजाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और कजाकिस्तान और रशिया जो है वो अनकरीब अपना एयर डिफेंस जो है उसको इंटीग्रेट करने लगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक मुआहदा जो है वो साइन हुआ हुआ है, ज्वाइंट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर ये अपना एयर डिफेंस नेटवर्क जो है उसको एक करने जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से कोई भी वेस्टर्न त्यारा जो है वो कजाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए अब बेहतर नहीं है। और कजाकिस्तान ने अब यही फैसला किया है कि वो इन रफाल त्यारों की बजाय Su-30 SM जहाज परचेज करेगा। तो दोस्तों ये रशिया की एक दूसरी कामयाबी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले अल्जीरिया ने ये रफाल त्यारे रिजेक्ट करके Su-30 MK8 त्यारे जो है वो परचेज किए थे। अब कजाकिस्तान ने इस रफाल त्यारे को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये Su-30 SM जहाज जो है वो परचेज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक और इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।